ये सोचकर दिल को बड़ा आराम मिलता है कि एक बलिदानी से मेरा नाम मिलता है। कैप्टन मनोज कुमार पांडे सिर्फ नाम ही नहीं, हमारा प्रदेश भी मिलता है, उत्तर प्रदेश। एक दृश्य देखिए, 60-70 मशीन गन से एक साथ पाकिस्तानी सैनिक गोलियां बरसा रहे हैं। तोपों से भी गोले दागे जा रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड लॉन्चर भी इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मशीन गन की गोलियों की रफ्तार 2900 फीट प्रति सेकंड होती है। अगर वो आपके बाजू से चली जाए तो आपको लगता है किसी ने आपको जोर का धक्का मारा है, क्योंकि उन गोलियों के साथ एक एयर पॉकेट भी ट्रेवल करता है। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राय कैप्टन मनोज पांडे को ऑर्डर देते हैं, मुझे ऊपर 4 बंकर नजर आ रहे हैं, अपनी प्लाटून को ले जाओ, उन पर धावा बोलो और खत्म कर दो। कर्नल राय कहते हैं, कैप्टन पांडे ने एक सेकंड के लिए भी कोई झिझक नहीं दिखाई और रात के अंधेरे में कड़कती हुई ठंड और भयानक बम्बार्डमेंट के बीच ऊपर चढ़ गए। मनोज ने अपनी राइफल के ब्रीच ब्लॉक को अपने ऊनी मोजे से ढक रखा था ताकि वो गर्म रहे और बेनतहा ठंड में जाम ना हो जाए। उस समय तापमान 0 से नीचे जा रहा था, लेकिन तब भी सीधी चढ़ाई चढ़ने की वजह से भारतीय सैनिकों के कपड़े पसीने से भीग चुके थे। हर सैनिक के पास 1 लीटर पानी की बोतल थी, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते उनका सारा पानी खत्म हो चुका था। वैसे तो चारों तरफ बर्फ पड़ी हुई थी, लेकिन बारूद की वजह से वो बर्फ इतनी प्रदूषित हो चुकी थी कि उसे खाया नहीं जा सकता था। मनोज ने अपने सूखे हुए होठों पर जीभ फिराई, लेकिन उन्होंने अपनी पानी की बोतल को हाथ नहीं लगाया। उसमें सिर्फ 1 घूंट पानी बचा था और मनोज अच्छी तरह जानते थे कि मनोविज्ञान कैसे काम करता है। 1 बूंद ही सही, अगर बोतल में पानी बाकी है तो जिंदगी बाकी है, उम्मीद बाकी है, हिम्मत बाकी है। वो उस 1 बूंद को मिशन के अंत तक बचा कर रखना चाहते थे। कर्नल राय को नीचे से सिर्फ 4 बंकर नजर आए थे, लेकिन मनोज ने ऊपर जाकर रिपोर्ट किया कि यहां तो 6 बंकर हैं। हर बंकर से 2-2 मशीन गन्स आग उगल रही थी। 2 बंकर जो थोड़ी दूर थे, उनको उड़ाने के लिए मनोज ने हवलदार दीवान को भेजा। दीवान ने भी फ्रंटल चार्ज कर उन बंकरों को बर्बाद किया, लेकिन उन्हें गोली लगी और वो वीरगति को प्राप्त हो गए। बाकी बंकरों को ठिकाने लगाने के लिए मनोज और उनके साथी जमीन पर रेंगते हुए बिल्कुल उनके करीब पहुंच गए। बंकर को उड़ाने का एक ही तरीका होता है कि उसके लूप होल में ग्रेनेड डालकर उसमें बैठे दुश्मन को खत्म कर दिया जाए। मनोज ने एक एक करके 3 बंकर ध्वस्त कर दिए, लेकिन जब वो चौथे बंकर में ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर रहे थे तो उनके बाएं हिस्से में कुछ गोलियां लगी और वो लहूलुहान हो गए। लड़कों ने कैप्टन पांडे से कहा कि सर, अब एक ही बंकर बाकी रह गया है, आप यहां बैठकर देखिए, हम उसे खत्म करके आते हैं। लेकिन बैठकर देखने वाला पाठ तो कैप्टन पांडे ने पढ़ा ही नहीं था। बोले, देखो, कमांडिंग ऑफिसर ने यह काम मुझे सौंपा है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं अटैक को लीड करूं और कमांडिंग अफसर को अपना विक्ट्री साइन भेजूं। बदन से बेतहाशा बहते हुए खून को अनदेखा करके वो रेंगते रेंगते चौथे बंकर के बिल्कुल पास पहुंच गए। तब तक उनका बहुत ज्यादा खून बह चुका था। उन्होंने खड़े होकर ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की, तभी पाकिस्तानियों ने उन्हें देख लिया और मशीन गन स्विंग करके 4 गोलियां उन पर फायर कर दी। ये गोलियां उनके हेलमेट को पार करती हुई उनके माथे को चीरती चली गईं। पाकिस्तानी 14.7 mm की एडी मशीन गन इस्तेमाल कर रहे थे। उससे छूटी हुई गोलियों ने कैप्टन मनोज का पूरा सिर उड़ा दिया और वो जमीन पर गिर गए। भारत का सिपाही जमीन पर गिर सकता है, उसकी हिम्मत कभी नहीं गिरती, उसके देश प्रेम का पारा कभी नहीं गिरता। मरते मरते पूरी जान लगा के कैप्टन पांडे ने अपने साथियों को ललकारा, ना छोड़नू, यानी इन घुसपैठियों को छोड़ना मत। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों। सिर्फ 24 साल और 7 दिन की उम्र में कैप्टन मनोज पांडे ने वो कर दिखाया जिसके किस्से हजारों हजार बरस दोहराए जाएंगे।